हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब बच्चे के 12:30 और 12:30 बजे मैं जा रही हूँ सत्संग के लिए। तो आज मुझे एक आंटी के घर पे सत्संग के लिए जाना है। तो चलो अभी चलते हैं, दिखाते हैं वीडियो में आगे और आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं जा रही थी सत्संग के लिए तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी सत्संग शेयर करूं। और सत्संग में जाके गुरुजी का चोला और फूलों से सजाते हैं, दरबार कैसे बनाए वो सारा दिखाने वाले हो। तो चलो चलते हैं, फटाफट दिखाते हैं वीडियो में आगे। एंजॉय दिस वीडियो। शिवजी गुरुजी ओम नमः शिवाय शिवजी ओम नमः शिवाय 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 गुरुजी ओम नमः शिवाय शिवजी लिखावे को तुम ठान बैठा हो, दास अपने को भक्ति लाओ। लिखावे को तुम ठान बैठा। शुक्राना करेंगे आए संगत का, गुरु महाराज का, और सत्संग सुनाएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी से यही है कि नया साल शुरू हुआ है, गुरु जी सबको ब्लेस करें, जितने भी माड़े कर्म हैं उन्हें बख्श दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें, चरणों से जोड़े रखें। और गुरु जी ने अपने टाइम पे कहा था कि 4 पाठ करने चाहिए जो कि हर इंसान को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। पहला है मंत्र जाप, दूसरा है शिव पुराण का पाठ, तीसरा है सुखमनी साहिब जी का पाठ, और चौथा है एक शब्द है थिरजन बैसोल हरजन प्यारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। तो ये 4 पाठ गुरु जी ने कहा है कि इनको करना चाहिए। ये भी हमने रिसेंटली एक ओल्ड संगत से सत्संग में सुना, उन्होंने शेयर किया, और गुरु जी का शुक्राना है कि उसमें से 3 पाठ तो गुरु जी हमसे करवा ही रहे थे, एक और हमने ऐड किया जो हम नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए गुरु जी का शुक्राना है। दूसरा शुक्राना है कि एक सत्संग में हम गए थे जहाँ पे ओल्ड संगत थी, तो उन्होंने हमें बताया था, मतलब वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, उसमें एक मैसेज था कि जिस किसी को भी शारीरिक परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको 6 शुक्रवार बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खाना चाहिए विदाउट एनी गैप, कंटिन्यूसली 6 शुक्रवार खाना चाहिए। और गुरुजी ने सेकंड टाइम करवाया हमसे ये। पहले जब हमने किया था तब पायल आंटी को फिशर की प्रॉब्लम हो गई थी, तब गुरुजी ने कराया, उस बीमारी को काटा। फिर दोबारा से हमसे अभी रिसेंटली हमारा जो लास्ट कल का था शुक्रवार, वो 7वां खत्म हुआ, हमें 7 की आज्ञा मिली गुरुजी से। और किसके लिए था वो नहीं पता, क्योंकि बुला हम तीनों को ही रहते, मुझे, पायल आंटी को और मेरे बेटे को। अब गुरुजी को पता है किसके लिए वो थे, बिकॉज हर किसी के शरीर में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कुछ की पता होती है, कुछ की नहीं पता होती, उन्हें पता है किसको जरूरत है ज्यादा। तो हम जा रहे थे, हमने किया, और एक चीज बहुत अमेजिंग हुई कि जो शंकर भगवान की मूर्ति है बाहर जो है, 7 बार हमें गुरुजी ने उस मूर्ति के आगे ही बिठाया है। और वो मूर्ति जब वो लगी थी तो गुरुजी ने उस मूर्ति में अपना नूर डाला था, बिकॉज पहले वो सफेद रंग की आई थी, लेकिन बाद में वो हल्की गुलाबी हो गई थी, क्योंकि गुरुजी वहां से बैठ के वो मूर्ति को ब्लेस कर रहे थे। और उस मूर्ति का सबने सत्संग सुने हैं, उसकी आंखें झपकती हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें स्माइल आती है।
तो वो जीवंत मूर्ति है मैं कहूँगा, क्योंकि हमने भी बहुत बार देखा है। उसकी आभा ऐसी है कि आप देखो तो बस देखते रह जाओ। तो 7 बार गुरुजी ने ऐसा, मतलब हम जाते थे और हमारे लिए वही जगह खाली होती थी बैठने के लिए कि वहीं मूर्ति के आगे तुम्हें बैठना है। तो गुरुजी ब्लेस कर रहे थे वहां बिठा के, फिर उसके बाद दरबार में बिठाते थे, लंगर कराया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। बस गुरुजी सेवा में लगाए रखना, चरणों से जुड़े रखना। जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना। अपने चरणों से जोड़ने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अरे वो ऐसे बोलते मेरी और मेरे अंकल की जर्नी गुरुजी के साथ 2018 में शुरू हुई थी और उस टाइम हम बेंगलोर में थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें 2 साल बाद महसूस करी कि गुरुजी ने कितनी कृपा करी है, कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। उस टाइम पे इतना फील नहीं होता था। जब गुरुजी ने दिल्ली शिफ्ट किया तब महसूस किया कि गुरु कृपा क्या होती है। और वो गुरुजी अपने से जोड़ने से पहले भी बरसा रहे थे और अब भी बरसा रहे हैं। तो उस मेहर के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी मैं गुरुजी को थैंक यू बोलूँ उतना कम है। ये नई लाइफ देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हम तीनों को ब्लेस किया, मुझे, मेरे अंकल को, मेरे बेटे को। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं ना, एक सत्संग को बार बार सुनते हैं तो हर बार नई चीज़ों का जवाब मिलता है। और ये प्रैक्टिकली गुरुजी ने पिछले 2-3 दिनों में दिखाया कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें वही मैसेज मिलता है जो उस टाइम ज़रूरी है। फिर कुछ ब्रेक के बाद वो सत्संग सुनते हैं तो हमें नया मैसेज मिलता है। तो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की महर समय अनुसार चलती है। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मेरा विश्वास भोले बाबा में शुरू से रहा है। और मुझसे गुरुजी ने बहुत सारे पूजा पाठ कराए, बहुत सारे व्रत करवाए, लेकिन मुझे नहीं पता था वो रास्ता खोल रहे हैं अपने तक पहुंचने का। तो उन सबको करवाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने काशी विश्वनाथ जी बुलाया, उसके लिए उनका बेअंत बेअंत शुक्राना। और हमने वहाँ अपना दिमाग चलाया एज यूजुअल। तो हमें ट्रेन नहीं पता थी कि काशी विश्वनाथ जाने की एक्चुअल ट्रेन कौन सी है। तो मेरे अंकल ने रिव्यूज़ के बेसिस पे ट्रेन बुक करी थी। और हमें जब हम ट्रेन में बैठे तो हम जो नियर बाय थे वो सब हमें बोल रहे थे वंदे भारत सबसे बेस्ट ट्रेन है काशी विश्वनाथ जाने की। तो मैंने कह रही तुमने वंदे भारत क्यों नहीं करी, हम इतना डिले हो रहा है ट्रेन में। जब हम काशी विश्वनाथ जी पहुंचे तो हम 7.5-8 घंटे ट्रेन लेट थी और वापसी में भी यही था। तो मैं और मेरी सिस्टर इन्हें यही कह रहे थे कि वही वाली कर लेते तो शायद टाइम पे पहुंचते, बट उनकी मर्जी कुछ और थी। जब वापसी के टाइम हमारे तो हम तो ट्रेन में बैठ गए और वंदे भारत 13 घंटे लेट और एंड ऑफ द डे वो कैंसिल हो गई। तो हम ना आज भी अपना दिमाग चलाते हैं, उनकी प्लानिंग पे विश्वास करके चलेंगे तो सब स्मूथ होगा। गुरुजी जानते थे अगले दिन इनका ऑफिस है, डिले नहीं हो सकता, और उन्होंने हमें ऑन टाइम घर पहुंचाया। तो मैंने गुरुजी को सॉरी भी बोला दिमाग चलाने के लिए, लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत ख्याल रखा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारी। वहाँ पर जब हमने मंदिर में एंटर करा तो जो मंदिर का गुंबद था वहाँ साक्षात गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। मुझे नहीं पता किसी को हो रहे थे नहीं हो रहे थे, मुझे और मेरी सिस्टर को गुंबद के ऊपर गुरु नानक देव जी और गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे थे। तो वहाँ हमने फील किया जो गुरुजी यहाँ लेकर आए थे वो यात्रा सफल।
और उसको जाने से पहले मेरी हार्ट बीट की प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई आ रही थी हमेशा। तो यहाँ पर मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे दुख 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 होती रहती है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैं डॉक्टर से भी दिखा चुकी, उसे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। और मुझे इतना विश्वास था कि गुरुजी अब मुझे लेके जा रहे हैं ना, तो मेरा ये रोग वहीं कटेगा। और संगत जी विश्वास कीजिएगा, मैं वहाँ से वापस आई हूँ यात्रा करके और मैं 95% ठीक हूँ। तो उन्होंने मेरे कर्म काटने के रास्ते निकाले कि वो तीर्थ यात्रा करवा करवा के मेरे कर्म कटवा रहे हैं। और चंदन टीका जो कि हम बहुत लाइट लेते हैं, जिसकी हमको इम्पोर्टेंस भी नहीं पता, तो चंदन टीके का मेरा एक छोटा सा सत्संग है उससे रिलेटेड। पिछले 20 दिन पहले मेरे ब्रेस्ट पे एक दाना हुआ और वो दाना बढ़ता रहा और वो इतना बड़ा हो गया कि उसमें पानी भर गया। तो माइंड में थॉट वही आ रहा था कैंसर का ना हो या कुछ नेगेटिव ना हो। और मैं दवाइयाँ लिए जा रही थी, मैंने ट्यूब चेंज कर ली, 1 करी 2 करी 3 ट्यूब चेंज कर ली, कोई आराम नहीं। एक दिन अमृत वेला में जो गुरुजी थॉट डालते दिमाग में, चंदन लगा, और मैंने 3 दिन चंदन लगाया है गुरुजी को स्पर्श करके सुबह और शाम, और वो बिल्कुल गायब। वो पानी कहाँ गया मुझे नहीं पता, वो दाना कहाँ गया मुझे नहीं पता, मुझे डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो इतनी ब्लेसिंग्स हमको डेली रूटीन में दे के रखते हैं ना, हम ना समझ हैं, हम ना शुक्र हैं, हम भूल जाते हैं। तो वो जो चंदन टीका है वो इतना ब्लेस्ड है, लोगों ने उसे भी वहम बना रखा है कि यहाँ नहीं लगाना है, वहां नहीं लगाना है। संगत जी, गुरुजी हमारे माता पिता है, वो ही हमारे सब कुछ हैं। अगर उनकी चीजों पे भी हम वहम में बंधे ना, तो फिर तरने का कोई रास्ता नहीं है। तो इन वहमों से निकलिए, उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स को अपने डेली रूटीन में अपनाइए। गुरुजी का जल प्रसाद पीजिए, मुझे नहीं लगता उससे बढ़ के अमृत कुछ है। अपने दिन की शुरुआत गुरुजी के जल प्रसाद से कीजिए, और ट्रस्ट में वो जल इतना स्वाद होता है कि उसका फ्लेवर ही बिल्कुल अलग है। तो जिस भी संगत के घर में अगर गुरुजी का स्वरूप है, उनके सामने 1 गिलास जल प्रसाद रात को रख के सोइए और सुबह पूरा परिवार पीजिए, वो ही आधे रोग दूर कर देगा। चंदन टीका गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, आंखों के लिए किया हुआ है, कोई दाना हो जाए, कोई और परेशानी हो जाए, इवन मुझे कभी बैक में इश्यूज होते हैं, हाथ में इश्यूज होते हैं, मैं सब चंदन पे ही डिपेंडेंट हूँ। मैं पहले गुरुजी का तरीका अपनाती हूँ, डॉक्टर बाद में, और वो नहीं जाने देते। तो ये मैटर करता है आप किस विश्वास के साथ कर रहे हो। अगर आप ये कहोगे उस आंटी ने कहा था लगा लो, तो वो लगना ही रह जाएगा। इस विश्वास से करेंगे कि गुरुजी ने कहा है तो वो ठीक करेगा। तो उस ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी थी, अगर मैं डॉक्टर के पास जाती तो वो चीरा लगाता, कोई ऑप्शन नहीं था, बट उन्होंने नहीं जाने दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत 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 शुक्राना। स्पेशली मैं बहुत बीमारियों में घिरी रहती हूँ और गुरुजी बहुत झट से निकाल देते हैं, दर्द भी झेलने की हिम्मत देते हैं, महसूस कराते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ। इस साथ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपनी सेवा में लगाए रखना गुरु महाराज, अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, माड़े कर्मों को बख्शना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी सुनने के लिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना पायल आंटी, शुक्राना मनीशंकर का। संगत जी और कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहेंगे? आइए आंटी। यही तो मौका है जो गुरु जी देते हैं कि आप शेयर कीजिए अपने थॉट्स, अपने गुरु जी की तरफ कितना आपका लगाव है, गुरु जी ने क्या कल्याण आपके लिए किया है। जब आप गुरु जी का सत्संग बताते हैं ना, गुरु जी का बखान करते हैं, बेसिकली सत्संग में होता है गुरु जी का बखान किया जाता है, गुरु जी ने क्या क्या कल्याण किया आपके, कौन सी ऐसी परेशानियां थी जिन्हें पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता था, जो कि इम्पॉसिबल थी, जो गुरु जी ने पॉसिबल कर दी स्किल्टों में। उससे क्या होता है आपको नहीं पता, उससे सुनने वालों में कई लोग होते हैं जिनको उनकी प्रॉब्लम का आंसर मिलता है। तो आपका तो कल्याण हो गया, औरों का भी करना है ना। महाराज ने कहा बाकी का भी कल्याण करना है।
करवा लें आंटी, देखो आंटी सत्संग के लिए खड़े हैं, नंबर आना है। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी से मैं 2022 दिसंबर से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मेरे भी बहुत तबीयत खराब रहती है, पर गुरु जी ने बहुत ठीक किया है। अभी थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन गुरु जी ने ब्लेस भी बहुत किया। 2023 में मेरे घर में गाड़ी भी दिया, हमें अमृतसर भी ले गए, वो भी प्लेन से लेके गए। कभी मैं प्लेन में गई नहीं थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मैं जा रही हूँ। उसके बाद अभी 4 दिन पहले मैं वैष्णो देवी दर्शन करके आई हूँ, कल भी आई हूँ। तो गुरुजी ने मुझे वो भी बहुत अच्छे से दर्शन कराया। 1-2 तारीख को वहाँ की यात्रा रोकी गई थी, सबको बहुत दिक्कत हुआ, पर 3 तारीख को बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी का बहुत सारे मुझे अनुभव है कि मैं छठ पूजा में खड़ी थी अपना पूजा करने के लिए सूप लेकर के सुबह के टाइम। ऐसा लगा कि गुरुजी आधी आँख जैसे खोले रहते हैं वैसे मुझे दिख रहे हैं। मैं वहाँ खड़ी थी सूप लेकर के, तो सब जगह साथ देते हैं गुरुजी। फिर वैष्णो देवी से उतर रही थी तो लग रहा था गुरुजी जैसे ऐसे हाथ करके हंसते हैं वैसे हंस रहे हैं। तो वहाँ भी मुझे बहुत सारी खुशी मिली कि गुरुजी हर जगह साथ साथ में है। उसके बाद मेरी बहन मेघालय में रहती है, तो उनको भी सांस में थोड़ी दिक्कत है, बहुत दिन से परेशान है वो। दवा के बाद भी वो आराम नहीं मिलता था, तो मैंने भी अरदास किया। उनके पास में कोई स्वरूप है, वो बहुत दूर रहती हैं, तो अरदास की, मोबाइल में भी अरदास करती हैं वो। तो बोल रही थी कि मैं इतनी बेचैनी में रहती थी, कभी कभी ऐसा लगता था कहीं भाग के चली जाऊँ। तो उनको मोबाइल से ही बहुत आराम मिलता है उनका स्वरूप देख के। तो बोल रही थी कि गुरुजी में बहुत शक्ति है, पर मैं मेघालय रहती हूँ गुरुजी, मैं आ नहीं सकती हूँ, जब आऊँगी जब आपकी कृपा होगी। तो मुझे भी बहुत सारे अनुभव हैं। मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी थोड़ी खराब रहती है, पर गुरुजी आप ठीक करना। और एक ऐसा भी है, बेटा को बोलती थी बेटा चलो गुरुजी मंदिर, तो कहता था मम्मी आप जाइए आप जाइए। अब ऐसा हुआ कि गुरु नानक के दिन सुबह 5 बजे उठा और बोला कि मम्मी आप तैयार हो जाइए, मैं वहाँ मंदिर लेकर चलता हूँ। तो अपने आप बोला। फिर 1 जनवरी को मैं बोली बेटा मैं जा रही हूँ मंदिर, मेट्रो से जाना है, तुम तो जाओगे नहीं। तो बोल रहा है क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। फटाफट उठ कर तैयार हुआ, मुझे मंदिर लेके गया। तो मेरे बच्चे को भी गुरुजी ने जोड़ रखा है, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे जोड़े रखना अपने चरणों में गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। भूल चूक की माफी गुरुजी, गुनाहों की माफी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी यहाँ बुलाने। शुक्राना गुरु जी यहाँ उसके बाद शुक्राना गुरु जी, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना। संगत जी आज मैं अगर खड़ी हूँ या मैं आपसे बात कर रही हूँ, सत्संग सुना रही हूँ, तो ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। ये सांस जो चल रही है ये गुरु जी ने बख्शी है, ये मेरी न्यू लाइफ है जो मुझे गुरु जी ने दी है। आज से थोड़े टाइम पहले मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन मैं यहाँ से 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। इतना ज़्यादा कि मैं 6 मंथ ऑन द बेड रही और मेरा चलना फिरना बंद हो गया, मैं एकदम स्केलेटन हो गई। मैंने 3 महीने तक खाना नहीं खाया, मतलब कुछ खा ही नहीं पाती थी। तो मैं कभी सत्संग में चली जाऊँ तो वहाँ मैं बैठ भी नहीं सकती थी, तो मेरा सब बंद हो गया और मैं पूरा बेड पे, टोटली बेड पे हो गई। और डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। मैं अपने आप को देखती थी तो मैं अपने आप को देख ही नहीं पाती थी, मुझे ऐसे लगता था मुझे क्या हो गया। पूरा स्केलेटन, पूरी हड्डियाँ ही हड्डियाँ, और ऐसे लग रहा जैसे मतलब आप कोई भी देख के डर जाए। कोई बोल रहा कुछ ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा गुरुजी आप बैठे हो, कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हो ये भी मेरे बुरे कर्म होंगे पिछले जन्म के जो आप काट रहे हो, तो शुक्राना आपका।
और जो भी कुछ होना होता है ना तो गुरुजी वो मुझे पहले ही बता देते हैं। जो भी रोज भी कुछ भी ऐसा होता है गुरुजी मुझे पहले ही बता देते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो गुरुजी मुझे पहले ही बोल रहे थे कि दुख ते आएगा पुत्र, कर्म ते कटने पाएंगे, पर मैं खड़ा। ठीक है गुरुजी खड़े हो, लेकिन मुझे इंट्यूशन हो गई कि अब मेरा टाइम आ गया, अब इतना ही है, मुझे जाना है, अब बस इतनी ही लाइफ थी मेरी। तो मैं बहुत यंग थी जब मैंने अपनी मम्मी को खोया था। मैं सबको देखती थी मम्मा के पास, मेरी मम्मा नहीं थी। मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी सबकी मम्मा है, मेरी मम्मा की नहीं है। मैं बहुत मिस करती थी अपनी मम्मा को हमेशा, बिकॉज वो बहुत अच्छे थे एंड शी इज द बेस्ट मॉम। तो मेरी भी छोटी बेटी है, तो मैं बोलती थी गुरुजी मेरे को नहीं जाना, मेरी बेटी भी मेरे जैसे अकेले हो जाएगी, वो भी मेरे को मिस करेगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जब तक उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाऊंगी, उसको हैप्पीली देखूंगी नहीं, उसकी शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं जाने वाली, मैं जाऊंगी नहीं। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। और मैं हमेशा कहती हूँ जब अंधेरा आता है तो रोशनी भी आती है और आती है। तो मैं बट ये कहती थी कि वो मेरे अंकल भी टोटली मुझ पर डिपेंडेंट है, मेरी बेटी भी, मैं ये दोनों तो जी नहीं सकते मेरे बिना, बिकॉज इनकी स्ट्रेंथ तो मैं ही हूँ और अपने पापा की भी। क्योंकि मेरा छोटा भाई था, मैंने उसको बहुत बहुत प्यार किया। हम दोनों बहन भाई, लोग कहते थे ऐसे बहन भाई भी होते हैं, इतना प्यार होता है। उसको भी खो दिया बहुत यंग एज में। तो अपने पापा को मैंने बहुत स्ट्रेंथ दी। पापा कुछ ये कर्मास है, उसका हमारे साथ इतना ही होगा। वो आया, हमारे भाई बना, हमने उसको पाला बड़ा किया, चला गया, क्योंकि हमारे कर्म थे जो हमने किए, हमको भोगने हैं। मैं जब उसकी डेथ हुई मैं एक आंसू नहीं रोई, बिकॉज मैं अगर रोती तो मेरे पापा का क्या होता। मैंने अपने पापा को बहुत स्ट्रेंथ करके उनको बहुत हौसला दिया और वो उनको बिल्कुल ठीक रखा कि गुरुजी अब ठीक है, जो हम लोग आए हैं हमको जाना है, मरने से क्या डरना, लेकिन हर चीज़ का एक समय होना चाहिए। तो मैं बेड पे, और उसके बाद बट मैं पूरी रात गुरुजी मुझसे मंत्र जाप कराते थे, सोया नहीं जाता था, इतनी पेन होती थी। तो मैं मंत्र जाप, और कोई मुझे बोलता था तू इतना गुरुजी को मानती है, शुक्राना, ये मेरे कर्मास है, मुझे भोग नहीं है, इसमें किसी का कोई कुछ नहीं होता, गुरुजी तो मुझे बचा रहे हैं। ये 90% तो उन्होंने ले लिए, 10% है, अगर पूरे होते तो बताओ मेरा क्या होता। गुरुजी ठीक करेंगे, नहीं तो ले जाएं, नो प्रॉब्लम। जब अतः हो गई, मैं 20 दिन हॉस्पिटलाइज रही, इंजेक्शंस लग रही है, ड्रिप्स लग रही है, बट नस से इतनी वीक हो चुकी थी, ग्रीन दिख रही हैं, तो वो काम ही नहीं करती थी। तो ड्रिप ने भी चलना बंद कर दिया। डॉक्टर बोल रहे हैं क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी है ना। बट वहाँ भी पॉजिटिव, गुरुजी हैं वो करेंगे, गुरुजी हैं वो करेंगे, और है। और क्या हो गया फिर, ये जो दुख है तो ये तो जाएगी। वो इंजेक्शंस देते थे, जो लगाते थे, मैं बस गुरुजी 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 करती रहती थी, मंत्र जाप करती रहती थी। तो ड्रिप नहीं चल रही है, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, ड्रिप चलनी शुरू हो गई। वो कह रहे हैं ये कैसे हो रहा है, मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं, जब वो चला रहे हैं तो वो ठीक भी कर देंगे, उनको पता है क्या करना है। तो मैं आई, आप मानोगे मेरा हेमोग्लोबिन 3, डॉक्टर कह रहे हैं आप जिंदा कैसे हो, कोई और होता तो शायद वो जिंदा नहीं होता या कोमा में होता, प्लेट्स एकदम खत्म, ब्लड प्रेशर इतना लो, और आप कैसे जिंदा हो, समझ में ही नहीं आ रहा। गुरु बैठा है और जिसके साथ गुरु हो उसको किस बात का डर। तो रात को सोई, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है पर नहीं हो रहा। तो शानी आंटी जी हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहती हैं, उन्होंने मुझे बोला पूजा शुक्राना करा, सत्संग होगा। तो गुरुजी, मैंने कहा मैं बेड से हिल नहीं पा रही, तो सत्संग कैसे होगा, कह रहे हैं हो जाएगा, हम हैं, ठीक है, थोड़ी सी संगत घर के और कर लेते हैं। सत्संग हुआ, मैं बेड पे ही रही। जब मैं उठी आरती के लिए, मैं नीचे गिर गई, कोलैप्स हो गई। तो मेरे पापा मुझे बोल रहे पूजा तू ठीक होगी कि नहीं होगी, तुझे क्या हो गया। मैंने कहा पापा गुरुजी बैठे आएंगे, इन्होंने ये जो मैं गिरी हूँ ना, ये सब गुरुजी ठीक कर देंगे। और आप मानोगे नहीं, हमारी ज्योत में गुरुजी ने दर्शन दे दिए। साक्षात गुरुजी वाइट स्वरूप में ज्योत के अंदर प्रकट हो गए। रात को 1 बजे तक गुरुजी ज्योत में रहे, सारी संगत ने दर्शन किए गुरुजी के प्रॉपर पूरा स्वरूप ज्योत के अंदर गुरुजी का वाइट चोले में, और 1 बजे तक बैठे रहे। तो कहा गुरुजी अब आ गए, अब तो सब कष्ट हटेंगे ही हटेंगे, कुछ नहीं होने वाला। फिर 3-4 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर बोल रहे हैं अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं, कर देंगे, नहीं होगा तो देखी जाएगी, बट हो सकता है मैं अगली बार आपसे ना मिलूं। बट वो मुझे बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर, वो मेरे अब बेस्ट फ्रेंड बन गए। वो कह रहे हैं मैंने तेरे जैसी पॉजिटिव लड़की, इतनी होपफुल लड़की जिंदगी में नहीं देखी है। मैं तो बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास भेजूंगा पूजा,
कि कभी ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए, जीतना हो तो पूजा से सीखो। मैं आई तो मैं रात को सो रही थी और मैं मंत्र जाप कर रही थी, करते करते मैं सो गई। मतलब इतना पेन कि भाई बंदा चल ही नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा। तो आप मानोगे नहीं, मैं बहुत मंत्र, मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ। एंड शुक्राना गुरुजी अमृत वेले के साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ इतना मुझे प्यार करने के लिए। मैंने देखा कि मेरी आत्मा मेरी बॉडी से निकल रही है और मुझे पता चल गया मेरा टाइम आ गया और मेरे को पता चल रहा है कि अब मैं जा रही हूँ, मेरी इतनी एज है। मैंने कहा अच्छा मेरी एज हो गई, बट नो प्रॉब्लम। तब भी मैं खुश कि मेरे से गुरुजी मंत्र जाप करा रहे हैं। एंड समय में हर एक को मौका कम मिलता है मंत्र जाप करने का और गुरु के साथ जुड़ने का, बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं मंत्र जाप करते 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 मेरी आत्मा मेरे मुंह पे आई और बाहर आ गई। तो एज अ स्पिरिचुअलिटी से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो हमें इतना मालूम है कि जो लोग गॉड के साथ जुड़े होते हैं, भगवान के साथ, उनकी आत्मा मुंह से ही बाहर जाती है, बाकी किसी की आंख कान से। लेकिन जो अमृत वेला उठते हैं उनकी मुंह से ही बाहर जाती है। तो और मैं ये भी बोल रही हूँ कि अरे मैं तो जा रही हूँ, ये सब तो सो रहे हैं, इनको कैसे पता चलेगा। मैंने कहा सुबह चलेगा, जो होगा देख जाए। तभी मेरी डॉटर ने मुझे उठाया, मम्मा मम्मा, एंड आई पुश्ड हर, जाने दे, अब गुरुजी आ गए, अब मैं जा रही हूँ, अब नहीं, अब जाने दे, बस बहुत हो गया, अब ये कष्ट भी नहीं सही जाते, इतनी दर्द, अब नहीं हो रहा, जाने दे। तो मैं जब आत्मा बाहर आई तो देखा इतनी रोशनी, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरुजी आप हो ना, आ जाओ, मैं तो आ गई, अब ले जाओ। और मुझे पता है कोई अब नहीं आ सकता, क्योंकि आप हो मेरे पास, आप ही लेके जाओगे। और मैंने वो खुद देखा जो लोगों से सुनते थे, एंड इतनी रोशनी, और गुरुजी ने इतनी जोर से धक्का मारा, उनका जा तेरे बख्शता ऐश कर। मैं बहुत खुश हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना। आई केम बैक एंड मेरी डॉटर बोलती है मम्मा मुझे गुरुजी ने उठाया, ऐसे धक्के मार के, उठ अपनी मम्मा को खींच, अपनी मम्मा को खींच। ऐसे कैसे हो सकता है कि जब मैं जा रही हूँ और गुरुजी उसको उठा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं अपनी मम्मा को खींच। कह रही है मुझे लगा कि आप अमृत वेले उठते हो, आप आज नहीं उठ पा रहे हो, तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं मम्मा को उठा दे। तो मैंने उसको बोला ऐसे, आई वेंट आउट एंड ऐसे गुरुजी ने मुझे वापस लाइफ बख्शी है। तो मेरे घर में भी मंदिर बना हुआ है, गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है, वहाँ जाके बैठ गई। मैं तो गुरुजी इतनी छोटी उम्र थी मेरी भी, जो आप लेके जा रहे थे, और आपने अब लाइफ बख्शी है तो ठीक भी करो, नहीं तो फिर क्यों बख्शी, वापस ले जाते। मैं नहीं ऐसे जिंदा रह सकती, मुझे वैसे ही रहना जैसे मैं हूँ। मैं बेड पे किसी की मोहताजी से जीवन नहीं जीना है, तो अच्छे से निकल ले जाओ। तो आप मानोगे नहीं, मेडिकल रिकवरी 3 दिन के बाद आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मेरा हेमोग्लोबिन 10 पे आ गया, मेरी प्लेट्स नॉर्मल हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। जय गुरुजी। डॉक्टर बोल रहे हैं कैसे हो गया, मैंने कहा वो बैठा है ना, दुनिया को बख्शा है, वो महाशिव है, तो मुझे कैसे नहीं बख्शेगा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे, मतलब विदिन इतनी तेज रिकवरी हुई कि देखो आज मैं आप सबके सामने खड़े होकर सत्संग सुना रही हूँ और बिल्कुल हेल्दी हो गई हूँ, ठीक हो गई हूँ जैसे मैं पहले थी। और मेरी डॉटर को इतना बख्शा, वो बहुत जुड़ी हुई है गुरुजी के साथ, गुरुजी उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। उसके 10th के बोर्ड्स के एग्जाम्स थे, तो आप मानोगे नहीं 9 बजे वो घर से निकलती थी तो हमारे पूरे घर में गुलाब की खुशबू, पूरे उसके एग्जाम वाले दिन भर जाता था हमारा घर गुलाब की खुशबू से। और वो मैं कहती थी गुरुजी आ गए, जा एग्जाम देने, देखो ब्लेस कर रहे हैं। तो कहती थी मम्मा जब मैं एग्जाम देने जाती हूँ ना, बटरफ्लाई मेरे साथ ही जाती है, वहीं रहती है, घूमती रहती है विंडो के पास। जब मैं एग्जाम दे के आती हूँ तो मेरे साथ वापस घर आती है। और आप मानोगे नहीं, बोर्ड्स के एग्जाम में इंग्लिश में उसके फुल मार्क्स। मैंने बोला चेक कर लो इंग्लिश में फुल नंबर नहीं हो सकते। कह रही है आप कैसे हो, आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है। हद हो गई, गुरुजी बैठे हैं ना, देखो उन्होंने किया है। अभी उसने क्लैट का एग्जाम दिया, उसको गुरुजी ने बोला 10th के बाद उसको हार्ट अटैक करना था, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं तू तो जज बनेगी, तूने बड़े बड़े फैसले करने, तू लॉ कर। तो उसने फाइन आर्ट्स और लीगल स्टडीज ली। तो क्लैट का एग्जाम अभी उसने दिया, पढ़ती तो है नहीं, उसने किताबों को हाथ तक नहीं लगाया, बस गुरुजी के आगे किताबें रख देती थी और कहती थी गुरुजी हैं। सुबह बस जाप किया और चले गए स्कूल। और एग्जाम देने गई तो वहां भी बटरफ्लाईज, मेरे पास बटरफ्लाई आ रही है, मुझे चिंता हो रही, मैं इसको बोल रही कुछ नहीं होता, सबके क्लियर नहीं होते, नहीं होगा ना अगली बार कर लेंगे। उसको बोला कोचिंग ले ले, तो कहती है नहीं लेनी। काउंसलिंग ले ले, तो कहती है जरूरत ही नहीं है, गुरुजी है मेरे काउंसलर, मुझे चाहिए ही नहीं। आप मानोगे नहीं, उसने 10,000 रैंक से क्लैट क्लियर किया है। उसका विशाखापट्टनम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है अभी, जबकि 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स भी नहीं हुए। और उन्होंने उनको खुद बुलाया, शी इज सो इंटेलिजेंट एंड ये सब गुरु महाराज की कृपा है। मैंने कहा वो उन्होंने तेरे को पता नहीं क्या, तेरे को कैसे कर दिया। कह रही है मेरे साथ तो गुरुजी हैं, वो सब कर देते हैं, आप चिंता मत किया करो। मैंने कहा बिन पढ़े चीटिंग क्या। कह रही है वहाँ पर जहाँ गुरुजी बैठे हो मम्मा, वहाँ भी बटरफ्लाई थे, तो गुरुजी ने सब कर दिया। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो अभी आई एम लाइफ कोच हूँ मैं,
मैं पूरे दिल्ली में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वास्तु और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में, और मैं पास्ट रिलेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, हिप्नोसिस थेरेपिस्ट भी हूँ। तो मैं हमेशा वुमेन्स एरा पढ़ती थी, तो अब उन्होंने मुझे रिसेंटली एक्सीलेंट अवार्ड मिला है इन द स्पिरिचुअल लाइफ एज अ लाइफ कोच। मैं लोगों को, गुरुजी ने बोला काउंसलिंग किया कर, सबको रास्ते दिखा, तो आई डू काउंसलिंग कर, मैं लोगों को रीडिंग करके उनके रास्ते बताती हूँ। एंड अभी मुझे वुमेन्स एरा ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हम सेमिनार करने जा रहे हैं जहाँ 5000 वुमेन्स के लिए हम आपको एज अ लाइफ कोच, एज अ मोटिवेशन स्पीकर चाहते हैं कि आप उनके लिए बोलो। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आज जहाँ गुरुजी ने पहुँचाया, इतनी औकात नहीं है मेरी, मैं इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन वो बैठे हैं, जो रब है ना वो क्या करता है। मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, मैं देखती थी तो ये लोग लाइन लगा के इनके साथ फोटो खिंचवाने हैं, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी, वो कैसे होते हैं। आप मानोगे नहीं, ज्ञान कलश ने मैगजीन की, उसमें मेरा इतना बड़ा आर्टिकल आया है मैगजीन के अंदर एज अ सेलिब्रिटी, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, और वो लोग खड़े थे मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए, पूजा जी फोटो खिंचाइए, तो मैंने कहा गुरुजी वो हमारे जैसे ही होते हैं झल्ले सब आपके भक्त हैं, और आप किसको कृपा करके नीचे से उठा के कहाँ पहुँचा दो, कोई नहीं कह सकता। तो बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो गुरुजी बैठे हैं, उनका ही सहारा है, और वो मुझे बोलते हैं सब हो जाएगा, तो वो करेंगे। मेरे अंकल को भी और मेरी बेटी को भी अपने साथ जोड़ लिया इतना ज़्यादा। मेरे अंकल को कोरोना में लाइफ पक्षी हुई थी, वो मानते थे गुरुजी को, बट इतने ज़्यादा अटैच नहीं थे। उनकी एकदम से तबीयत खराब हुई और मुझे बोलते हैं मेरे को ना हार्ट में पेन हो रहा है, तो शायद गुरुजी ने उनको जोड़ना था। तो मैंने बोला हॉस्पिटल चलो, कह रहे हैं कैब बुलाई, कैब नहीं आ रही, कैंसिल। मैंने देखा बटरफ्लाई आ गई, मैं कहा तो गुरुजी आ गए, सब हो जाएगा। एंड आई एम प्रिपेयर कि अगर एडमिट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, पूरा स्वेटिंग हो रहा था और पेन हो रहा था, तो मैंने कहा जो भी होगा देख लेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होना, गुरुजी बैठे हैं ठीक कर देंगे, घबराना नहीं है। मैंने ऑटो बुला लिया, कह रहे हैं मैं चल नहीं पा रहा, मुझे इतनी पेन हो रही है, तो ऑटो बुला रही है। मैं कहा गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी आ गए हैं, चलो कुछ नहीं होता। हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, तो आप मानोगे हॉस्पिटल के अंदर बटरफ्लाई, ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं तो किसी से बात नहीं की, मैं तो मंत्र जाप करती थी और गुरुजी का स्वरूप ले गई। तो उन्होंने हार्ट बीट चेक की, बहुत तेज आ रही है। मैंने जैसे ही स्वरूप पिलो के नीचे रखा, ऑन द स्पॉट हार्ट बीट नॉर्मल, ECG नॉर्मल हो रही है। तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं पुत्र रहते कर्म ने। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर एज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी भी एक टोटका होता है कि जब आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपके उसमें होता है ग्रह, कुछ भी कह लो आप, जो मैं तो अब इन चीज़ों को नहीं मानती, मैं तो गुरुजी को ही मानती हूँ। बट मैंने उनको बोला यहाँ ब्लड दो अपना और कुछ हॉस्पिटल से खाओ, कह रहे नहीं खा सकता। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं तो मंत्र जाप करती रही 3 घंटे बाद अपने आप ही कहते हैं कि उन्होंने बोला कि टेस्ट करेंगे। मैंने कहा कराओ। उनका टेस्ट हुआ कि अगर हुआ तो फिर हार्ट, मैंने कहा जो भी है गुरुजी बैठे हैं सब देखेंगे। आप मानोगे भी 3 घंटे बाद पेन गायब, सब कुछ गायब हो गया, दर्द भी गायब हो गई, स्वेटिंग भी ठीक हो गई, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। मुझे खुद कह रहे हैं मुझे कॉफ़ी पिला दे, कॉफ़ी पिलाई। उसके बाद डॉक्टर है, वो कह रहे हैं ऐसा लगता है मस्कुलर पेन थी, वो मस्कुलर पेन नहीं थी, बस गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ना था। और ऐसा जोड़ा कि अब उनकी सुबह और शाम गुरुजी से ही होती है और उनको सब कुछ गुरुजी दिखता है। मैं कभी बोलूँगी ना ये तो कहेंगे गुरुजी है ना, वो सब करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपने सब भक्तों पे कृपा करो, सबके कष्ट हरो, सबके दुख हरो, सबको हेल्प बख्शो और सबको ऐसे ही ऐसे ब्लेस करते रहो गुरुजी। शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना आंटी आपका भी। सुनो जी, एक चीज ऐड करना चाहूँगा इसमें सबके लिए, जो कि मैं, एक तो आंटी प्लीज शांत रहिए। आंटी कितने चले हो? एक तो ना संगत जी, जब हम सत्संग सुनाते हैं, पहली बात तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो यहाँ मोस्टली काफ़ी संगत है जो मुझे जानती है बड़े अच्छे से, मनीष अंकल, पायल आंटी, कष्ट गुरुद्वारों में सेवा का मौका देते हैं। सबको पता है, आप लोगों को बड़े अच्छे से जो जानते हैं मुझे, कि मैं सिवाय गुरुजी की बातों के और कुछ नहीं करता। जो गुरुजी के मुंह से निकली चीज़ें सिर्फ वही अपनी ज़िंदगी में नियम बना कर चलता हूँ। अपने से कुछ नहीं करता, ना ही किसी की सुनाई में सत्संगों पर चलता हूँ। ये भी खासियत है, किसी के सुनाई बातों पर नहीं चलता। जो रियल बातें गुरुजी के साथ हुई हैं, होती आ रही हैं और होती थी, उन्हीं के ऊपर बोलता हूँ। तो गुरुजी के मुँह के ही वचन है जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। जब आप सत्संग करते हैं ना, देखिए हमारे अंदर भाव है, हमारे अंदर बहुत सी बातें होती हैं करने के लिए। अगर
यकीन जानिएगा, मैं सत्संग क्यों नहीं सुनाता, ये पायल बड़े अच्छे से जानती है, मनीष जानते हैं कि अगर मैं सुनाने बैठूंगा ना तो पूरा दिन पूरी रात खत्म नहीं होगी, लेकिन मेरे सत्संग चलते चले जाएंगे। और मैं एक बार गुरु जी के शुरू हो रहा हूँ, मैं चुप नहीं होता, ये दोनों जानते हैं। तो जब आप सत्संग करते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें। गुरु जी ने खुद अपने मुंह से कहा है, सत्संग हैज टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। सत्संग बहुत छोटा क्रिस्प होना चाहिए, ब्रीफिंग होनी चाहिए उसके अंदर। जो ब्रीफ आप जो मुद्दा है जो इसे बताना चाहते हैं सिर्फ वो बताइए। हमारे साथ बहुत सारी डे टू डे बेसिस पे कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो सत्संग नहीं है, वो स्टोरी है। सत्संग सिर्फ वो है जो शॉर्ट एंड क्रिस्प है। गुरु जी ने जो कल्याण किया है, जो मैंने पहले बताया था कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं थे, लेकिन गुरु जी ने स्किल्टों में उसे पॉसिबल कर दिया। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड सत्संग। इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका, जो आपने हमें बहुत खूबसूरत टाइम दिया है। हमें अपने चरणों में बैठ के बहुत ही प्यारा सत्संग सुनने को मिला। और प्लेलिस्ट इतनी प्यारी थी कि बस ऐसे लग रहा था जैसे खो ही गए थे हम तो। जैसे आंटी ने कहा कि गुरु महाराज हमारा, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा सत्संग वही होता है, उनसे मिलना, क्योंकि महाराज खुद हमें अपने चरणों में जगह देते हैं। तो शुक्राना उस टाइम का होना चाहिए जब हम पहली बार गुरु महाराज के दरबार में आते हैं या उनसे मिलते हैं। तो हमेशा गुरु महाराज सेहत ब्लेस करते हैं, हर हमारे प्रॉब्लम के आगे वो खड़े होते हैं। हमें सिर्फ 10% ही कष्ट काटने को देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकल गुरु हमारे हैं। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बड़े सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, ढेर सत्संग हैं। सत्संग मीन्स ब्लेसिंग्स, जो डेली वो हमें बरसाते रहते हैं हमारे ऊपर। मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो कि मुझे खुद नहीं पता वो सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए, वो ठीक है या नहीं, लेकिन महाराज का है, आदेश होता है। क्योंकि मैं एक दिन वो सत्संग कहीं सुनाना चाहती थी, बिल्कुल मैं शांत बैठी हुई थी और मेरे मन में विचार चल रहा था कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ। जो मेरे मन में उस टाइम विचार चल रहा था सत्संग सुनते सुनते, मुझे इतनी ज़ोर से खांसी आई, इतनी ज़ोर से खांसी आई कि जो मेरे को थी भी नहीं और मेरे को रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने एकदम गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज शायद मैं ये सत्संग नहीं सुनाना है, मुझे ये आपका आदेश हो रहा है, तो मैं ये सत्संग आज शेयर नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन उस दिन मैंने सत्संग ज़रूर शेयर किया, लेकिन वो ऐसा सत्संग था, वो दूसरा था। और उस घर में जब सत्संग शेयर हुआ तो वो उन्हीं के रिलेटेड वो सत्संग था। तो आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो सत्संग है 31 को। अचानक मैंने सोचा कि अमृत वेला घर में किया जाए। मैंने अमृत वेला किया। उससे पहले अमृत वेला आजकल थोड़ी ठंड होती है, तो मैंने सिर्फ अपनी कॉलोनी के ही, अपनी सोसाइटी के लोगों को इनवाइट किया था, जो 7 संगत मेरे घर में आई थी। तो उससे पहले किसी मेरे अपने रिश्तेदार ने, गुरु महाराज ने तो बहुत प्यारा हमें परिवार दिया है, जो सत्संग में आते हैं, हम गुरु परिवार जो हम कहलाते हैं, जो वो परिवार नहीं, वो मेरे रिलेटिव्स में से हैं, जिन्होंने कहा कि आप गुरु महाराज से सत्संग करने का, सत्संग गुरु महाराज से मिलने का ढोंग करते हो। उस दिन मेरे दिमाग को पता नहीं, मैं इतनी गुस्से वाली थी, पहले मैं बहुत शांत रहने लगी थी। उस दिन पता नहीं मेरा ना इतना बेचैनी हुई, इतनी बेचैनी हुई, मेरा पूरा टाइम इस चीज़ को लेके बीता कि उन्होंने ऐसे कैसे दिया कि ये ढोंग है, तुम ढोंग करती हो, तुम लोग ढोंगी हो, गुरु जी से मिलते हो, तुम ढोंग हो। मतलब कि मेरे अपने रिश्तेदार बहुत क्लोज। तो मैं बहुत पूरा दिन बहुत बेचैन रही, बहुत ज़्यादा बेचैन रही। तो फिर पता नहीं क्या धीरे धीरे जैसे पाठ किया, कुछ मन शांत हुआ। फिर 31 तारीख को जो मेरा अमृत वेला सत्संग था, उसमें भी जो 7 संगत आई, हमने सत्संग 1 घंटे का था। उसके बाद हमने सत्संग शेयर किए महाराज के। तो उसमें भी मैंने अपने सत्संग अपने भी सुनाए और संगत ने भी सुनाए। बड़ा ही प्यारा सत्संग चल रहा था। तो उसके बाद मेरा बेटा जो गुरु जी को मानता है, लेकिन वो मतलब कि बहुत ज़्यादा रूटीन में नहीं बैठता, सत्संग में नहीं जाता, वैसे वो मानता है। तो उसके बाद शाम को वो कहने लगा, मेरी बेटी के साथ बात कर रहा था, मम्मी ना मैं ना सुबह 4 बजे उठा हुआ था, लेकिन वो बाहर नहीं आया सत्संग के टाइम, अपने बेडरूम में ही रहा।
मैं 4 बजे से लेकर 8 बजे तक सुनता रहा, सत्संग भी सुनता रहा, इन लोगों के सत्संग भी सुने। फेक है, उस मेरे बेटे ने भी ये बात बोल दी, फेक है। तो उस टाइम पे मेरा रिएक्शन क्या था, मैं इतनी शांत थी कि मेरे को जैसे मतलब कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इस चीज़ का। शायद इससे पहले कुछ दिन पहले जो मैंने वो ढोंग की वाली बात सुनी थी, उससे मेरे को काफ़ी शांति, गुरु महाराज ने काफ़ी शांत कर दिया था। तो मैंने उसे इस चीज़ का मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं बहुत शांत थी। मैं सुबह अमृत वेले उठी तो मैंने गुरु महाराज से यही कहा, मैंने कहा महाराज ये सब क्या है, सब बच्चे क्यों कहते हैं फेक है, ढोंग है, ये सब क्या है, मतलब कि क्या मैं सचमुच हम लोग जब सत्संग करती हूँ, मैं तो वही वर्ड टू वर्ड बोलती हूँ जो मुझे आप ड्रीम में आते हो, मुझे मिलते हो, या मुझे आपने मेरी ज़िंदगी में जो चेंज किया है, मुझे जो इशारे करते हो, मेरे से बातें करते हो। मेरे घर में गुरु महाराज का जो दरबार लगा हुआ है, उसमें चंदन के टीके के ऊपर 7 नंबर है। जो 31 को हुआ था उसमें भी एक आंटी को मैंने कहा था आप चंदन का टीका लगाइएगा सब स्वरूपों में, तब भी उसमें 7 बन गया चंदन पे। फिर उस पर ओम के निशान आ गए चंदन के टीके के ऊपर। तो मैंने कहा ये गुरु महाराज, मैंने उस टाइम यही कहा, मैं कहा गुरु जी क्या ये सब क्यों होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? पीठ पीछे तो लोग बहुत बुरा कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सामने कहते हैं, हिम्मत तो चाहिए, अपने ही सामने कहते हैं। मैंने कहा आप मुझे इसका जवाब, मुझे आंसर जरूर चाहिए भी ये क्यों ऐसा बोला गया। अगर तो मैं झूठ हूँ तो आप मुझे, अमृत वेले में बहुत सत्संग मुझे मेरे साथ गुरु महाराज आके मिलते हैं, आप मत आइएगा। अगर सचमुच ये मैं फेक नहीं हूँ, मेरी इतनी सी भी झूठ नहीं होता सत्संग में, मैं वर्ड टू वर्ड सत्संग सुनाती हूँ, तो मुझे ज़रूर दर्शन देके मुझे कोई ना कोई इशारा ज़रूर दीजिएगा। ये मैंने बात कह के मैं सो गई। तो मुझे ड्रीम आया उस टाइम, एक मैं अब्रॉड हूँ, वहाँ पे 3 लड़के हैं यंग, वो बॉल खेल रहे हैं, और उनमें से एक बंदा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से 3 चीज़ें बहुत दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी इतने सत्संग है कि अंकल जैसे कहते हैं ना कि अगर सुनाने के लिए बैठूंगी तो सुबह से शाम से शायद महीना भी हो जाए। तो वो 3, उन्होंने इतनी ज़ोर से, एक लड़के ने बॉल मारी, वो बॉल बहुत दूर जाके गिरी, दिखी दूर जाते हुए, लेकिन कहाँ गई उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आया। तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मैं ना अपनी काफ़ी टाइम से अपनी बेटी को कह रही थी मुझे ना शिव जी का स्वरूप चाहिए, पीतल में मुझे शिव जी चाहिए जो बड़े ही खूबसूरत हों। तो वो सेम जैसा मैं चाह रही थी ना, मुझे वो शिव जी की वहाँ पे पीतल की ही दिखाई दिए पड़े हुए हैं, वो शॉप है वहाँ पे। तो मैं कहती हूँ हाय, मैं तो ना ये लूँगी, अब तो ये गुरु जी को, शिव जी को ये लेके जाऊँगी। तो वो इतना क्लियर था, वो कहते हैं $8 के हैं। उन्होंने इतनी बात बोली, जो वहाँ पे लड़की खड़ी थी वो इंडियन थी, उसने कहा ये $8 की है शिव जी की मूर्ति। मैंने कहा $8 की है। मैंने जब उठाया तो वो बड़े हैवी थे। मैंने कहा नहीं, ये ना मेरा ना उसमें बहुत हैवी है, मेरा वेट ज़्यादा हो जाएगा लगेज का, मैं ये लेके नहीं जाऊँगी, अब मैं क्या करूँ। इतने में कहती है अच्छा ये आप ना शिवलिंग ले जाइए। उसमें मेरे को 5 शिवलिंग उन्होंने एक साथ जुड़े हुए, बिल्कुल साथ जुड़े हुए 5 शिवलिंग दिए उन्होंने मेरे को, और वो ऊपर से सारे शिवलिंग ब्लैक थे, नीचे से उसमें रेड पट्टी बनी हुई थी। और वो कह रही थी आपको ना ये इंडियन 70 रुपीज़ मीन्स $1 के आसपास आपको ये मिल जाएंगे सारे, और इसके साथ आपको बहुत सारी गिफ्ट्स भी हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा चलो शिव जी का तो नहीं मैं लेके जा सकी, चलो मैं ये शिवलिंग लेके जाऊंगी। और मतलब कि वो मैं ऐसा था कि वो ये सब मैं जैसे देख रही थी ना, नीचे सीढ़ियाँ उतर रही थी पहले, तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो जैसे ही मैंने पीछे एक लेडी की आवाज़ आई लड़की की, तो मैं पीछे मुड़ के ऊपर चढ़ के देखती हूँ, वो किसी और को देने जा रही थी, लेकिन इतने में मैं पहुँच जाती हूँ, तो वो ये सब मुझे दे देती है। तो फिर मैंने जब मैं उठी सुबह तो मैंने शुक्राना किया गुरु महाराज का। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, कुछ भी फेक नहीं है, सब दुनिया तो बातें करती है, परवाह ही मत करो। गुरु जी कहते हैं ना किसी की परवाह नहीं करनी। पीछे से सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ही है, लेकिन मेरे अपने हैं जिन्होंने मेरे सामने ये बात बोली है, तो वो कुछ ज़्यादा पिंच कर जाती है। तो महाराज का ऐसा है शुक्राना कि बस आप हो, मैं हूँ, और कोई भी नहीं है हमारे आपके बीच में। तो शुक्राना महाराज, आप हमेशा ऐसे ही मिलते रहते हो। बहुत ही खूबसूरत आज दरबार है, मेरा तो इतना मन मोह लिया ना आज के गुरु जी की गद्दी ने, बस आते ही मैं तो पागल हो गई। जैसे मैंने, क्योंकि महाराज जब भी मेरे को सपने में आते हैं वो हमेशा वाइट चोले में आते हैं। मुझे बड़े मंदिर से जितने स्वरूप मिले हैं महाराज के, सब वाइट चोले में हैं, और वाइट तो मैं इतनी पागल हूँ ना।
मुझे गुरु जी के दर्शन देते हैं ना, जब उनमें से लाइट्स निकलती हैं, वो भी गोल्डन सिल्वर लाइट्स निकलती हैं। शुक्राना महाराज, आपका लख लख शुक्राना है। बस अपने चरणों से दूर मत करना, ऐसे ही प्यारी प्यारी संगत देना जो अपनी है। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। और यहाँ पे आई हुई संगत ने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, तो सत्संग में से आपको किसी को कोई ना कोई जवाब मिल गया होगा। तो आज का सत्संग बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे सत्संग लोगों ने शेयर किए हैं। तो आज का सत्संग अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जय गुरु।